नमस्कार, आप देख रहे हैं बिहार का नंबर 1 न्यूज चैनल हलचल आसपास। बिहार की सभी खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए आज ही हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और देखते रहें हलचल आसपास। मधेपुरा जिले के मुरलीगंज भाजपा के वर्तमान नगर अध्यक्ष सूरज जायसवाल जी के पिता राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ मधेपुरा के पूर्व संघ के जिला संचालक मुरलीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष ब्रह्मानंद जायसवाल जी का बीते दिनों निधन हो गया। बता दें कि ब्रह्मानंद जायसवाल जी 88 वर्ष के थे। मुरलीगंज के प्रमुख व्यवसायी होने के साथ साथ लगातार 15 वर्षों से निर्विरोध चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष बने रहे। आज दिनांक 16 अगस्त को संध्या 4 बजे शहर के सभी वर्गों के लोगों ने मिलकर एक शोक सभा का आयोजन किया, जिसमें सैकड़ों की संख्या में लोगों ने श्री जायसवाल जी को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए 1 मिनट का मौन व्रत भी रखा। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से समाज सेवी सह चैम्बर ऑफ कॉमर्स के उपाध्यक्ष बाबा दिनेश मिश्रा, चैम्बर ऑफ कॉमर्स के पदाधिकारी सूरज पंसारी, विनोद वाफना, भाजपा के मनोज भगत, कैलाश अग्रवाल, अमित अग्रवाल, अनिल अग्रवाल, मधुर भूत, अंकित अग्रवाल, शंकर चौधरी, बबलू शर्मा, श्याम शर्मा, मनोज मुद्रा, गोपाल शर्मा, घनश्याम अग्रवाल, गुड्डू मुखिया, बजरंग अग्रवाल, विश्वनाथ झवर, सौरभ चौधरी एवं अन्य समाज सेवी मौजूद थे। सर्वप्रथम मैं कुछ बोलना चाहूँगा कि मेरे पिता पूरी वर्मा से मुरलीगंज व्यवसायिक समाज की पूरी रीढ़ थी। वो अपने आप में एक ऐसी शख्सियत थे कि विकट से विकट परिस्थिति में भी वो घबराते नहीं थे और व्यवसायी एकता और व्यवसायियों के लिए किसी भी बड़ी से बड़ी शख्सियत के लिए लोहा लेने के लिए तैयार रहते थे। हम लोगों को काफ़ी दुख है कि एक इमारत हम लोग के बीच से ढह गई और हृदय से काफ़ी दुख है। मैं सर्वप्रथम बुलाना चाहूँगा बड़े भाई दिनेश मिश्रा को कि हमारे अध्यक्ष के बारे में 2 शब्द कहेंगे। समाज के अग्रणी प्रहरी इस समय तक लगातार वर्षों चैम्बर ऑफ कॉमर्स के अध्यक्ष थे। ब्रह्मानंद जायसवाल जी की श्रद्धांजलि सभा में उनके बारे में कोई शब्द कहना संभवतः बहुत बड़ी बात। ये कैसे गुरु कई बार उनके साथ विभिन्न जगहों पे गए, बहुत बड़ी से बड़ी बात को इतनी सहजता से रखते थे कि अच्छे अच्छे पदाधिकारी उनकी बातों से सहमत हो जाते थे और उनकी बातों को सुनते थे। हम सबकी ये ऐसी क्षति है जिसको कि आने वाले दशकों में हम इसकी भरपाई नहीं करेंगे। हम आशा करेंगे सभी व्यवसायिक समाज, नगर के सभी बंधु बांधवों से आप लोग इनके बताए मार्ग पे चलें। इनके जैसे चट्टानी व्यवस्था में यदि किसी व्यवस्था के लिए दृढ़ हो जाते थे तो कभी इन्होंने कदम नहीं किए। इसे शख्सियत को आज लोग श्रद्धांजलि देंगे और हमेशा ये प्रण रखेंगे कि इनके बताए मार्गों पर चले। यही इनके लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। आज हमारे मुरलीगंज के लोह पुरुष श्री ब्रह्मानंद जायसवाल जी के शोक सभा में हम सब एकत्रित हुए हैं। इनके विषय में कहना या कुछ भी बताना हमारे लिए इनको एक सूरज के सामने दीपक जलाने की वाली बात है हमारे मुरलीगंज नगर की। लेकिन कुछ बातें ऐसी होती है जिसको कि बोलना भी पड़ता है और बताना भी पड़ता है। इनसे लगाव तो इनसे बचपन से ही है और चलता आ रहा था। लेकिन 2008 ईस्वी में मुरलीगंज में जो राष्ट्रीय आपदा आई थी बाढ़ वाली, उस टाइम इनसे हमारा बहुत ज़्यादा लगाव हुआ और लगाव हुआ था बाढ़ वाले मुद्दे में। उस टाइम मुरलीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स लगभग अपने जो एक प्रक्रिया उस नाते चल रही थी और बहुत ज़्यादा कोई वो नहीं था। लेकिन जब बाढ़ में यहाँ पर सब आदमियों का क्षति हुआ, मान लीजिए हर व्यापारियों का क्षति हुआ, कम और बेसी जिसका भी जिसको हुआ क्षति हुआ, सबका क्षति। उस क्षति में मैं उस टाइम सिर्फ चैम्बर का एक कार्यकारिणी सदस्य था। मैं
कोई उसमें वो नहीं था, कार्यकारी सदस्य था। परमानंद जी और अधिकारी थे, अध्यक्ष थे या कोई और, उनको याद भी नहीं है। लेकिन जब उस आंदोलन का रूप किया जा रहा था और संगठन को बढ़ाया जाए और सरकार से कैसे हम अपना रेवेन्यू वापस लें, हमारा नुकसान कैसे वापस हो, उस लड़ाई और काफ़ी हमें माने प्रोत्साहन देते थे। और आपको याद होगा जब मुरलीगंज में बाढ़ वाले आंदोलन में जब यहाँ से व्यापारियों की एक जुलूस निकली थी जो कि मुरलीगंज ब्लॉक में गई थी, जो कि ऐतिहासिक जुलूस थी और आज तक उस टाइप की जुलूस मुरलीगंज के व्यापारियों के द्वारा में निकाली है और पता नहीं निकलेगी कि नहीं निकलेगी। उसका पहला छोर था ये मुरलीगंज का ये गौतम शारदा पुस्तकालय का कॉर्नर, और सेकेंड छोर हुआ करता था उस जुलूस का वो जो ढला है मैंने थाना वाला वो कोट मैंने इधर से आपको क्या कहता है सिनेमा हॉल चौक होते, और 2 लाइनों में माना अनएक्सपेक्टेड व्यापारियों का समर्थन। वो समर्थन इसलिए था कि निष्पक्ष भाव से हमारे अध्यक्ष जी का उसमें योगदान था और इनका एक ही था कि तुम आगे बढ़ो, तुम्हारे साथ हरदम व्यापारी रहेंगे और रहे थे। और काफ़ी समर्थन मिला और वो अभियान ऐसा आगे बढ़ा कि सरकार के पास अपनी बात हम रख पाए। और 2 दफे बिहार के उप मुख्यमंत्री स्वर्गीय सुशील मोदी के साथ मेरी ऑफिशियली बैठक हुई मुरलीगंज बाढ़ मुद्दे पर। और मुरलीगंज के बाढ़ मुद्दे के विषय में जब क्षति का आकलन की पुस्तक हमने उनको 1547 व्यापारियों की जब समर्पित किया कि ये मुरलीगंज के व्यापारियों का ये क्षति हुआ और ये इसका पूरा पुस्तक है, इसमें बना हुआ एक व्यापारी का नाम है किसका क्या क्षति हुआ। तो लास्ट में सुशील मोदी जी बोले ये सारी व्यवस्था आपने की है, आपकी मुरलीगंज ने की है। माने 3-4 बार बोले, उनको विश्वास नहीं हो रहा था, लेकिन विश्वास तो करना ही पड़ेगा, सच्चाई को तो विश्वास करना ही पड़ेगा। लास्ट में वो बोले कि ये चीज़ संभव तो असंभव को आप लोगों ने संभव कर दिया। और लास्ट में वो बोले देखिए सरकार के पास हर चीज़ देने के लिए है, किसानों के लिए है, दलितों के लिए है, महादलितों के लिए, सबके लिए है, लेकिन अफसोस हम जाहिर करते हैं कि व्यापारी की क्षति को देने के लिए हमारे पास कोई प्रावधान नहीं। तो मैं उनको ये बोला कि कम से कम प्रावधान कीजिए, ये तो राष्ट्रीय आपदा घोषित हुई थी, राष्ट्रीय क्षति थी। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह ने यहाँ पर अनाउंस करके गए थे कि ये राष्ट्रीय आपदा है। फिर मान लीजिए राष्ट्रीय आपदा में इतनी क्षति हुई थी, इसमें कुछ तो आपका योगदान होना चाहिए। तो बोला कि इस पर हम विचार करेंगे, विमर्श करेंगे, लेकिन वो विचार विमर्श होता नहीं। चलिए वो काल के काल की चीज़ें। बर्मा चा का उस आंदोलन में हमारे प्रति इतना ज़्यादा सहयोग था, इतना ज़्यादा सहयोग था और उनका हौसला जाही हमारे प्रति इतना था कि मत उसका मेरे को बहुत बड़ा माने साहस हमारे हुआ। मुन्ना प्रेस वाला है, उसके हम 2-2 बजे रात तक, 3-3 बजे रात तक पूरी पुस्तक माने प्रिंट कराने के लिए उसके यहाँ बैठते थे। और धन्य है उस मुन्ना प्रेस वाला कि वो भी रात को 2-2, 2:30 बजे तक हमारे साथ में 15 दिन तक लगातार काम किया। उसकी माँ गर्म हो जाती थी, लेकिन वो बच्चा मेरे साथ काम किया और पुस्तक हम जारी कर दिए। और उसका परिणाम भी ठीक है, हमें नहीं मिलना जैसा था उसका नहीं मिला, लेकिन सरकार और पटना चैम्बर ऑफ कॉमर्स बिहार का जो हेड ऑफिस अपना, वो इस चीज़ को देख के वो भी अचंभित थे कि ये कैसे बना लिया, ऐसा कैसे कर लिया। फिर नेक्स्ट भी हम लोगों का जो 2-3 विषय में संवाद बोल के कार्यक्रम बिहार सरकार का था, वो उसमें हम लोगों को मुरलीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स को स्पेशली बुलाया गया था और उसमें भी हम लोग गए वहाँ पर। हम थे, दिनेश बाबू थे और वर्मा चा थे, तीनों आदमी हम लोग गए वहाँ पर। और पटना चैम्बर ऑफ कॉमर्स वाला भी हमारे आड़ में बात कर रहा था। माने स्थिति ये थी कि पटना चैम्बर ऑफ कॉमर्स मुरलीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स के आड़ में बात कर रहा था। ये मुरलीगंज चैम्बर ऑफ कॉमर्स का इतना बड़ा जज्बा और इतना बड़ा योगदान में हमारे चाचा परमानंद जायसवाल जी का बहुत बड़ा योगदान। साथ ही
जब भी मुलाकात होती थी, जब भी कोई बात होती तो बस एक तो बोलते थे कि रेलवे पर लिखो यार, तुम कुछ लिखो, तुम कुछ भी करते जाओ, रेलवे पर करो, बस स्टैंड पर करो, अपने कम्युनिकेशन पर करो, रोड पर करो, ये यहाँ पर बाजार में पुल बन जाए तो अपने बाजार के लिए बहुत कारगर सिद्ध होगा। ये पानी के पास जो पुल है, माने कोई न कोई रचनात्मक बात ही करते थे, इधर उधर की बात नहीं करते कि बाजार हित में क्या हो सकता है। आज हमारे बीच नहीं है, जाना सभी को है, एक उम्र भी ले चुके थे, उसका ये नहीं है। और कहा जाता है कि जो स्वच्छ आदमी होते हैं, सरल हृदय के आदमी होते हैं, वो चलते फिरते चले जाते हैं, हमारे देश से निकल जाते हैं, उन्हें पता भी नहीं चलता। वर्मा चाचा भी चलते फिरते अपना जीवन का कार्य यहाँ पूरा करते हुए आगे बढ़े। हम उनके मार्गदर्शन के लिए ललायित रहेंगे, लेकिन फिर भी उनका जो बोला हुआ या उनका जो गाइडलाइन दिया हुआ है उस पर भी हम चलेंगे, तो निश्चित है कि हमारे मुरलीगंज व्यापार और व्यापारियों का और चेंबर ऑफ कॉमर्स का भला ही होगा, और वो भला आज यहाँ पर नजर आ रहा है। हम इन्हीं शब्दों के साथ वर्मा चाचा को श्रद्धांजलि देंगे। चाचा जी थे जिला संचालक यहाँ राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ। तो हमको ध्यान है 96 में हमको खूब सारी परेशानी हुई, तो डॉक्टर लिखते थे हमको ऑपरेशन करना, और जितने नहीं अकेले हम गार्डन थे, थोड़ा सा परेशान हो गए। इन लोगों को मालूम हुआ, रास्ते में पहुंचे राउंडी चाप तुमको कोनो चिंता नहीं करना। तो इनका जो है तो वहाँ जो है सो दुनिया में डॉक्टरों से बढ़िया था, राउंडी चाप का भी, इनका भी सीधे हमको सवेरे लिए और सीधे चले गए। ये नहीं कहे जो पैसा है नहीं है, जाके वहाँ सारा चीज करा करके एक दिन रहे वहाँ दोनों लोग, और उसके बाद तब वहाँ से आए। उसके बाद हाथ पकड़ करके एक एक आवेदन लिखने के लिए, अभी हम कुछ आवेदन लिख पाते हैं तो हमको लगता है जो लिखते हम हैं लेकिन शब्द इनका रहता है, तो उस चीज़ को भूलने वाली बात नहीं है, हमको भूल नहीं सकते हैं, कभी नहीं भूल सकते हैं। और इनका तो मान के चलिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ में बड़ा बड़ा वृद्धि हुआ करता था, और हम लोग को उसका जो ये है जो हम लोग को उसमें सुनने का मौका मिलता।